चाहिए और होगा भी, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना बहना, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाने को शपथ है खाई, उस शपथ को बढ़ाए रखना भैया, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कुछ लोग इसके विरोध में अभी से खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, सेकुलर लोग कहाँ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कौन कहाँ जाएगा, आपको क्या पच रहा है आप खाइए, हमें क्या पचेगा हम खाएंगे। हमें हिंदू राष्ट्र पच रहा है इसलिए हम हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको। आपकी दर्द आप जाने, मेरी दर्द मैं जानूंगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सत्य का न्याय करना, प्रजा के लिए सोचना, ये है हिंदू राष्ट्र का मतलब। और हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और होगा भी, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। 57 देश हैं, 57 मुसलमानों के, अगर एक हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो क्या आपत्ति है उसमें। नहीं, मुस्लिम कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो। उनको समझने में गलती हुई है, अभी उन्हें सही से समझने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोग बाहर चले जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एकजुट होके, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एकजुट होके, जितने भी धर्म के लोग हैं एकजुट होके अपने भारतवर्ष के बारे में सोचना। आप बताइए, सन 47 में विभाजन किसके ऊपर किया गया था? धर्म के ऊपर। धर्म के ऊपर किया गया, तो फिर ये क्या कर रहे हैं धर्म के अनुयायी यहाँ पर? विभाजन में साफ लिखा है बाबा साहिब ने कि जब तक प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान ना चला जाए और प्रत्येक हिंदू पाकिस्तान से इंडिया ना आए, तब तक हम इस विभाजन को स्वीकृति नहीं देते हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान इनकी मम्मी क्या दहेज में लेकर आई थी? हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़ेगा हिंदुस्तान में रहना है तो। यहाँ मुसलमानों को हिंदू धर्म बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। 57 देश है मुसलमानों के, 57 देश है, 57 मुसलमानों के, अगर एक हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो क्या आपत्ति है उसमें। तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, क्या वो मुस्लिम देश नहीं है? तो वो भी यहाँ रह सकते हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र की कसम खाकर बैठे और ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए कि दोबारा कोई नुपुर शर्मा डरे नहीं और नुपुर और सांड की तरह तस्लीम रहमानी घूमे नहीं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए क्यों जरूरी है, जिन्होंने यहाँ पे घास की रोटी खाई, छत्रपति शिवाजी ने लंबी लहरी लड़ाई, रानी पद्मावती ने खुद को झांसी की रानी यहाँ खुद को मिटाई, उस त्याग को न भूलाना बहना, उस त्याग को न भूलाना, हिंदू राष्ट्र बनाना बहना, हिंदू राष्ट्र बनाना। अब हिंदू राष्ट्र का मतलब जानते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है नैतिकता, समानता। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म को बाहर भेज दिया जाए, इसका मतलब ये है कि जो भी धर्म है राम राज्य जैसे स्थापित था, प्रजा के लिए सोचते थे, समानता थी, नारी के लिए समानता थी और लोगों के लिए जो भी न्याय दिलाते थे वो एकदम सत्य पे होता था। सारा हिंदू राष्ट्र, सारे हिंदू जाग चुके हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, ठीक है, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई दबाव आता हमारे हिंदुओं को दबा लेते हैं, क्रिश्चियंस को क्यों नहीं दबाते हो, मोहम्मडन्स को क्यों नहीं दबाते हो, और ये जो भी और मजहब वाले उनको क्यों नहीं दबाते हो, एक हिंदू को ही क्यों दबाते हो? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा मुस्लिम कहाँ जाएगा? वो भी रहेंगे भाई हमारे, हमने हिंदू मुस्लिम का तो बंटवारा किया ही नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय श्री राम बोलना पड़ेगा? यस, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र, राम बोलो, महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, पर बोलना तो पड़ेगा। मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं सेकुलर देश है। तो देखो हम किसी के विरोधी नहीं है, लोग हमारे विरोधी है। हम तो कोई रिटर्न है, कोई रिटर्न है सर्कुलर देश के लिए, कोई रिटर्न है सर्कुलर देश के लिए, कोई रिटर्न है? हमारे बेचारे हिंदू गरीबों को ये बहला फुसला कर क्रिश्चियन बना लेते हैं पैसा देके, तो हिंदू तो बेचारा दबा हुआ है। भारत के सारे राष्ट्रवादी से मैं कह रही हूँ, अपने ब्लॉक से, अपने जिला से, अपने राज्य से शपथ खाओ, क्योंकि जब तस्लीम रहमानी सांड की तरह घूम सकता है चैनल दर चैनल पर, तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए कि दोबारा कोई नुपुर शर्मा डरे नहीं और नुपुर और सांड की तरह तस्लीम रहमानी घूमे नहीं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये भगवान राम का देश है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र, और यहाँ पर जब अगर राम का देश है तो रावणों का भी आना यहाँ पर लाजमी है। निशाचर त्रेता द्वापर
सतयुग में है तो कलयुग में भी होंगे, चिंता न कीजिए। निशाचर हमेशा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, इस देश ना कहिए। दिस इज ए हिंदुस्तान। द हिंदुस्तान इज ए कंट्री ऑफ हिंदूज। धर्म के आधार पर देश बटका बंटवारा हो चुका है। आज हम पाकिस्तान मांगने जाए तो लेंगे क्या? कोई देगा क्या हमें? वहाँ तो हमारे हिंदू के जान की लाले पड़ गई, 2% बच गए। क्या मेरे पुरुष जो गए थे भाई वो नपुंसक गए थे? क्या महिलाएं भाज गई थी वहाँ? इसलिए हिंदू राष्ट्र दोबारा कोई पद्मावती जौहर ना करना पड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह जान न जाए, जिसने झांसी की रानी तरह खुद को न मिटाए। इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए जी। हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। हिंदुस्तान है, उसको हिंदू राष्ट्र तुरंत कह देना चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान, अरे भाई दुनिया में हिंदुस्तान को ही तो हिंदू राष्ट्र कहेंगे और क्या है? हिंदू राष्ट्र कहेंगे और हिंदू की सभ्यता स्थापित होनी चाहिए। त्रेता में निशाचर नहीं था, क्या सतयुग में निशाचर नहीं था? तो कलयुग में निशाचर है तो क्या आफत पड़ गई? हमारी नज़र में जो भी सनातन है, जो हिंदू है, वो कौन है? हमारी समझ हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ना मुस्लिम था ना क्रिश्चियन था। हमारी नज़र में कोई फर्क नहीं है, सारे के सारे सनातन हैं, हिंदू एक। कुछ लोग तो बागेश्वर धाम को भी पाखंडी बता रहे, कह रहे पाखंडी। हम जानते हैं। आप मुस्लिम हैं? हाँ जी। आप हिंदू राष्ट्र मांगेंगे? हाँ जी मांगेंगे? हाँ जी मांगेंगे। आपका नाम क्या है? हुसैन खान। हुसैन। हिंदू राष्ट्र चाहते हो? हाँ जी। तो मतलब हिंदू राष्ट्र में आप भी रहेंगे? हाँ क्यों नहीं रहेंगे, क्या दिक्कत है? इनको कोई तकलीफ थोड़ी है रहने के लिए, क्या दिक्कत है बताइए? इनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। ये कोई बाहर से थोड़ी हैं, ये भी हिंदुस्तान की धरती पे